कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 47 है और एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि आज क्या मंगलवार है ना, तो आज से आप ये देखना इस हफ्ते यानी संडे तक एक तो क्रैश कोर्स ही आएगा, पहली चीज़, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो मैं यहाँ पे हूँ नहीं। दूसरी चीज़, कंप्यूटर के क्वेश्चन इस हफ्ते नहीं आएंगे, ध्यान से सुनना। एक कंप्यूटर वाला पोर्शन इस हफ्ते नहीं आएगा। दूसरा, इस पूरे हफ्ते क्रैश कोर्स ही आएगा और उसमें जो है आपका मेरी कोशिश ये रहेगी कि 12th की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 8th तो आज एंड हो जाएगा, 12th की मॉडर्न हिस्ट्री तक हम एंड कर लेंगे। उसके साथ साथ हमारा उत्तराखंड का इतिहास वाला पोर्शन है, बहुत हद तक वो भी समाप्त हो जाएगा, लगभग एंड हो जाएगा मान के चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हम उसको देखेंगे जिसमें कंप्यूटर के साथ रीजनिंग को इंक्लूड करूंगा, यानी कंप्यूटर रीजनिंग का जो पोर्शन है क्लास 52-53 के बाद जो क्लासेस शुरू होंगी उसमें आएगा, ठीक है। तो इस हफ्ते थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों को करना होगा और ये तो एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखना, ये पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग, मतलब 8th की आज आपकी एनसीईआरटी एंड हो जाएगी, ठीक है। यानी आज आपका 8th की जो एनसीईआरटी है वो फिनिश हो जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग, साइमन कमीशन भारत पहुंचा, क्या लिखोगे? साइमन कमीशन, ठीक है। यानी जो साइमन कमीशन था वो कब भारत पहुंचा था, लिखो साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो कब लिखोगे? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3rd of Feb 1928 को ये कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। सेकंड क्वेश्चन लिखो, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। पूर्ण स्वराज, भारत कोई ऐसा नहीं चाहेगा और चाहेगा तो पूर्ण स्वराज चाहेगा, और उसका प्रस्ताव जो सबसे पहले आया था वो आया था 1929 में, एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था ये? लाहौर में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन क्यों जाना जाता है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, अध्यक्षता कौन थे? JL नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। अगला आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था पहली बार, देखो पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस, पूरे देश में पहली बार, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था अपने आप में 26 जनवरी 1930 को, 26 जैन 1930। इसीलिए आपको एक चीज़ याद होगा ना, हमारा जो संविधान लागू किया गया था वो इसी बीच किया गया था। आपको पता होगा कि 26 जनवरी और 24 जनवरी की डेट उसमें आती है, गणतंत्र, इसीलिए हम लोग ने इसको कंसिडर किया है, ठीक है। अगला जो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन लिखो। आज़ाद हिंद फौज, यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, रास बिहारी बोस ने, मतलब इन्हीं का नाम आता है बेसिकली, और लोग भी थे लेकिन इंपोर्टेंट इन्हीं का नाम इसमें रहता है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना लिखो। पूरा लिखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पूरा लिखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब अपने आप में क्या है? एसोसिएशन है। इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1928 में की थी, ठीक है। 1928 में किसने की थी? भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखो, भगत सिंह और उनके साथियों ने केंद्रीय विधान परिषद में जो विधानसभा थी या विधान परिषद थी वहां कब बम फेंका था, यानी पत्र बम फेंका था, वो लिखना है, ठीक है। तो लिखो, भगत सिंह व उनके साथियों द्वारा केंद्रीय असेंबली में, यानी केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका गया था? तो ये फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। लिखो, भगत सिंह, क्या लिखोगे? भगत सिंह, और इनके जो साथ थे उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। BK दत्त लिख देता हूं, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली, यानी क्या लिखोगे इसको? केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका गया था? पत्र बम था, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में बम, केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका गया था? बम कब फेंका गया था, ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसकी डेट सहित आपको याद रखना होगा। ये फेंका गया था बच्चों 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल
1929 को, यानी 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त द्वारा। अगला देखना, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब किया गया था। पहले ही लिखो, एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, प्रांतु में द्वैत शासन लिखो, ऐसे लिखो, प्रांतु में दायर की, ठीक है, द्वैत शासन। यानी द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, मैंने एक बार समझाया भी था आपको, इंडियन पॉलिटी है ये 1919 के एक्ट से, 1919 के एक्ट से, ठीक है। और द्वैत शासन को हटा के प्रांतीय स्वायत्तता लिखो, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी ब्रैकेट में देखो द्वैत शासन समाप्त, ठीक है, द्वैत शासन समाप्त। कहाँ, प्रांतु में, क्योंकि प्रांत की बात चल रही है। तो 1935 के एक्ट से, 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम से, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये प्रांतु की बात कर रहा है और केंद्र में जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, यहाँ केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। अगला लिखो, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था बच्चों 1946 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, कितने थे, 3 सदस्य। और इन 3 सदस्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो लिखो, कई बार बताया था मैंने आपको, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफर्ड, पूरे लिखना आप लोग, क्रिप्स। तो क्या क्या लिखोगे, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पेंथिक लॉरेंस था, ठीक है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन होगा, पेंथिक लॉरेंस इसके अपने आप में क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री से, वो आता है लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है। लिखो, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है इसको, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विथ डेट याद रखना है आपको, 16 अगस्त 1946 को इन्हें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। अगला लिखो, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल लिखना है आपको, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय भी पूछा है मैंने, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, या वाइसराय भी लिख सकता है, जो भी लिखेगा। ये थे राजगोपालाचारी, यानी अपने आप में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पुलिस का चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। लिखो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले अपने आप में क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, बादशाह खान के नाम से किसको जाना जाता था, ये 2-3 नाम है इनके। एक लिखो, बादशाह खान ऑब्लिक सीमांत गांधी, जैसे भी आएगा, ठीक है, सीमांत गांधी भी बोला जाता है इनको बोला जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, बादशाह खां या सीमांत गांधी। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का क्या किया था, संगठन स्थापित किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब लाल कुर्ती आंदोलन भी बोला जाता है। लिखो, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक, ठीक है, संगठन के संस्थापक अगर कभी पूछेगा, इसी को लाल कुर्ती आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को लिखो, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया पूछता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां, और इसी को क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी नाम से भी जाना जाता है। अगला लिखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये हुई थी 1851 में, ठीक है, 1851 में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहाँ स्थापित हुआ था, कलकत्ता में। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वह सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी और कब, किस, पुणे में। देखो, सार्वजनिक सभा ये कहाँ स्थापित हुआ था,
पुणे में हुआ था। और ये किसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1870 में क्या हुआ था? सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी और पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में जीएस के रूप में बहुत फेमस क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सब 8th के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। 8th लिखो, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। लिखो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ये किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी? अपने आप में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ब्रैकेट में लिखो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष लिखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखो ऐसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना बताइए आपको 1885 में, प्रथम अध्यक्ष बताइए आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी लिख दो, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब थे इनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष लिखो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूल बोलते हैं उनको, ठीक है, जॉर्ज यूल। और इतना ही लिख दिया तो प्रथम महिला अध्यक्ष भी आपको पता होनी चाहिए, तो प्रथम महिला अध्यक्ष लिखो, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। ये फर्स्ट प्रथम, ये कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और कभी कभी पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी इनका नाम था, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये जो अध्यक्ष इनके थे ये मेन मैंने आपको बता दिया। अगला लिखना आपको 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन सुना आपने, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसको चुना गया था? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेहरू जी को। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो अगला क्वेश्चन लिखो, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग, पूरा लिखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में, 1940 में इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। अगला लिखना है आपको, पहला गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल, पहला गोलमेज सम्मेलन, एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। ये हुआ था 1930 में। और यहीं पर आता है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अपने आप में 1931 मार्च 5 मार्च भी लिख देना डेट, ठीक है। 5 मार्च ही इसकी बेसिकली डेट आती है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन अपने आप में क्या हुआ था? एग्रीमेंट यानी समझौता हुआ था, ठीक। अगला जो आता है आपका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? लिखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको जो फांसी की सजा हुई थी ये कब हुई थी? सुखदेव को
फांसी की जो सज़ा सुनाई गई थी, ये सुनाई गई थी अपने आप में कब? ये 23 मार्च 1931 को। ठीक है, लिखो 23 मार्च 1931 को क्या हुई थी? इनको फांसी की सजा अपने आप में सुनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कहीं 1921 दिखेगा, कहीं 1925 दिखेगा। एनसीईआरटी 1925 दे रही है। ठीक है, लिखो भारतीय कम्युनिस्ट, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में। कहीं आपको 1921 भी दिखेगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बता रही है? 25 बता रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखना आप लोग, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। लिखो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय एम.एन. रॉय लिखना। क्या क्या लिखोगे? एम.एन. रॉय, यानी एम.एन. रॉय जो थे पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे, यानी प्रथम भारतीय किसको माना जाता है? एम.एन. रॉय को माना जाता है। ये वनडे एग्जाम के इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, अगला लिखो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल इंडिया किसान सभा। किसान सभा हिंदी में लिखना, आप ऐसे मत लिखना ऑल इंडिया फार्मर समिट, ऐसे मत लिखना। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला लिखो आप स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, यानी 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, लिखो CR दास प्लस ML मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू MLN लिखते हैं मैंने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष लिखो, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, यानी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी। लिखो भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और ये याद रखना भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। और इसका गठन जो हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था बच्चों 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका गठन कब हुआ था। ये गठन भी एग्जाम में पूछता है। अगला लिखना है आपको आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, यानी भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य लिखो। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य लिखो भारत का आंध्र प्रदेश, यानी भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश लिखो। भाषाई आधार पर गठित प्रथम स्टेट, यानी प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल मत कर देना। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। और इसके अध्यक्ष लिखो फजल अली, यानी इसको क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, तो इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, यानी इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो एक्ट बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम लिखो 1956 में। 1956 में इसके रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन एक्ट, यानी अधिनियम कब बना था पूछेगा इस रिपोर्ट के आधार पे? 1956 में। ठीक है, अगला लिखना हो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? नेक्स्ट देखिए, लिखना आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्याग्रह ये हुआ था बच्चों अक्टूबर 1940 से, और पहले सत्याग्रही पूछता है इसके। ठीक है, पहले सत्याग्रही लिखो, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। और सेकंड पूछता है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था और पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और सेकंड भी पूछा है एक दो बार, वो सेकंड थे अपने आप में जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में और किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लास्ट आज का जीएस का क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ये कब हुआ था, ये हुआ था अपने आप में फरवरी 1946 में। ठीक है, फरवरी 1946 में ये हुआ था। तो इसी के साथ आपका 8th की NCERT हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो भी क्या हो गया, एंड हो गया। अब ध्यान रखना 9th और 10th बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री लगती है जो NCERT है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ना है बताओ, वर्ल्ड हिस्ट्री फालतू का एक आध क्वेश्चन के चक्कर में कौन पढ़ेगा। अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे, 11th और 12th। 11th में भी नहीं, पहले मैं सोचता हूँ 12th एंड कर दूं, और 12th की मुझे लग रहा है कि इस वीक एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही 12th वाला पोर्शन एंड हो जाएगा उसके बाद आपके पास क्या बचता है, भूगोल की क्लासेस बचती हैं। मुस्कुरा दीजिए भाई, एक बार मिलती है जिंदगी। 55 क्लास तक मैं कोशिश करूंगा 12th वाला भी एंड हो जाए, तो 55 से पहले पहले हो जाएगा। मतलब मान के चलिए 51, 50, 51 के आसपास हो जाएगा आपका, 51, 52 लगा दो टोटल मिला के। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा 11th देखेंगे, और 11th के साथ साथ हम थोड़ा और देखेंगे वो कौन सा पोर्शन बचता है, भूगोल वाला। यानी 65 से 70 क्लास में आपका GS NCERT कंप्लीट, बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाना है। ठीक है, हो जाएगा एग्जाम आपका। अगला जो पोर्शन आता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, और मैंने कहा कि इस हफ्ते थोड़ा सा बिजी होने की वजह से, मतलब आउटसाइड हूँ, देहरादून से छुट्टियां हैं, आप लोग सभी जानते हैं, सभी जाते हैं घूमने फिरने, तो इस वजह से मैं कंप्यूटर पर काम नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं सीधे आपको उत्तराखंड पढ़ाता हूँ। ठीक है, लिखो, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था, किसको माना जाता है। राज्य का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू महाराज जी को माना जाता है। ठीक है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, यानी राज्य का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको माना जाता है, कालू मेहरा। और इन्होंने ही एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। लिखो, किसने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर नाम का गुप्त संगठन। ठीक है, किसने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, कालू मेहरा जी ने। ठीक है, अगला आता है पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1967 में, और इसकी अध्यक्षता की थी दयाकृष्ण पांडे ने। ठीक है, अध्यक्षता लिखो दयाकृष्ण पांडे, अध्यक्षता किसके लिखोगे, दयाकृष्ण पांडे, दयाकृष्ण पांडे जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना बच्चों हुई थी 1870 में। राजनीतिक, ब्रैकेट में लिख लो, राजनीतिक चेतना बढ़ाने हेतु। ठीक है, राजनीतिक चेतना बढ़ाने हेतु अल्मोड़ा में हुई थी डिबेटिंग क्लब की स्थापना, राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1871 से। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 से, और उसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, लिखो बुद्धि बल्लभ पंत जी के संपादन में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बुद्धि बल्लभ पंत जी के संपादन में इसको क्या किया गया था, अल्मोड़ा अखबार को शुरू किया गया था। और ये जो अल्मोड़ा अखबार था ना बच्चों, ये अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो गया था, 1918 में बंद लिख देना ऐसे। ठीक है, और जैसे ही अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हुआ, इसकी जगह पे शक्ति नामक समाचार पत्र शुरू हुआ। ठीक है, शक्ति समाचार शुरू, शक्ति नामक समाचार पत्र शुरू। तो शक्ति नामक समाचार पत्र कब से शुरू हो पूछेगा, तो 1918 से, सितंबर 1918 से, 15 सितंबर क्रॉस चेक कर लेना है डेट, 15 सितंबर 15 अक्टूबर जहाँ भी है। तो शक्ति कब से शुरू हुआ पूछेगा, 1918 से। और अल्मोड़ा अखबार कब से हुआ, 1871 से 1918 तक। और ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन लिखो, अल्मोड़ा अखबार का संपादन BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे द्वारा कब शुरू किया। शक्ति BD पांडे द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, शक्ति के ब्रैकेट में लिखो बद्रीदत्त पांडे द्वारा,
शक्ति के ब्रैकेट में लिखो बद्रीदत्त पांडे, लिखो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। जो ये अल्मोड़ा अखबार था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1913 में इसको बीडी पांडे ने इसका संपादन किया था। 1913 में बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे ने इसका क्या किया था, संपादन शुरू किया था, ठीक है। संपादन, और शुरू कब से हुआ मैंने बताया 1871 से अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहीं पे एक क्वेश्चन लिखना है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। हैप्पी क्लब ये हुआ था बच्चों 1903 में, 1903 में, और गोविंद बल्लभ पंत ने इसको अल्मोड़ा में शुरू किया था। लिखो गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से कहाँ इसको शुरू किया था, अल्मोड़ा में। किसको, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखना, कालू मेहरा को विद्रोह के लिए प्रेरित किसने किया था। जो कालू महाराज जी थे उनको विद्रोह हेतु प्रेरित 1857 के विद्रोह हेतु प्रेरित, यानी कहाँ से वो प्रेरित हुए थे, ठीक है। ये एक अवध का नवाब था, उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। लिखो अवध नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के द्वारा इसको क्या गया था, प्रेरित किया गया था कि आप लोग आप इसका विद्रोह करो, ठीक है। अगला लिखो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी, ठीक है। यहीं पे अगला लिखना है आपको शुद्ध साहित्य समिति, शुद्ध साहित्य समिति का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शुद्ध साहित्य समिति ये कब हुआ था, 1913 में हुआ था इसका गठन, और किसने किया था, स्वामी सत्यदेव ने। इसके ब्रैकेट में लिखो स्वामी सत्यदेव द्वारा, स्वामी सत्यदेव द्वारा क्या गया था, शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे लिखना आपको अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापन हुई थी, यानी 1914 में, ठीक है। अब कई बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि सर देश में तो 1916 में हुआ था, यहाँ कैसे हो गया। बच्चों मान्यता मिली थी 1916 में देश में, ठीक है। होम रूल मतलब हम ब्रिटिश का रूल न करके अपना रूल करें, हमारे देश के लोगों का रूल हो, तो होम रूल लीग बनाया ना, वो तो अलग अलग जगह बन रही थी। अब जो नेशनल लेवल पे जिसको मान्यता मिली 1916 वाली मिली, लेकिन अलग अलग भागों में तो पहले से डिमांड चल रही थी कि हमारा अपना रूल हो। उसी क्रम में अल्मोड़ा के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने कहा अपनी अल्मोड़ा में एक शाखा बनाई, उसको होम रूल लीग बोला जाता है। इसमें क्यों टेंशन लेते हो, लिखो अल्मोड़ा में होम रूल लीग, लिखो अल्मोड़ा में होम रूल लीग, अल्मोड़ा में होम रूल लीग का बना था 1914 में, ठीक है। इसकी एक शाखा स्थापित हुई थी 1940 में, और मोहन जोशी, चिरंजी लाल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो देहरादून में होम रूल लीग की शाखा, इसी को देहरादून में होम रूल लीग की शाखा, देहरादून में होम रूल लीग की जो शाखा हुई थी 1918 में हुई थी, 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती के प्रयासों से। लिखो स्वामी विचारानंद, स्वामी विचारानंद के प्रयासों से देहरादून में हुई थी, ठीक है। अगला आता है आपको कुमाऊं परिषद की स्थापना, लिखो बहुत इंपोर्टेंट है, इसके अधिवेशन भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये कौन सा कहाँ हुआ था, कुमाऊं परिषद 1916 में हुआ था, और इस कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, लिखो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, ठीक है। डिसॉल्व कर दिया 1926 में, यानी इसको कांग्रेस में कब मिलाया गया था, 1926 में। अगला लिखो समय विनोद का प्रकाशन, समय विनोद नामक समाचार पत्र, लिखो समय विनोद नामक समाचार पत्र निकलता था 1868 में जसपुर से, जसपुर से क्या निकाला था 1868 में समय विनोद, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम पत्र होने का इसको गौरव प्राप्त है। गढ़वाल यूनियन का गठन, लिखो 1901 में, गढ़वाल यूनियन का गठन कब हुआ था, 1901 में, और यहीं पर एक न्यूज़पेपर निकला था, उसका नाम था गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में, ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र, लिखो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में, यानी 1902 में, और यही 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र आया था। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र अलग है, गढ़वाली समाचार पत्र, लिखो गढ़वाली समाचार पत्र
ये आया था 1905 में, ठीक है, 1905 में। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। इसके बाद जो आता है बच्चों, देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय जाता है आर्य समाज को। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है कि समाज को जाता है क्या जाता है, इतना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो, 1886 में कोलकाता कांग्रेस में अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लिया, लिखो। 1886 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग ज्वालादत्त जोशी जी, ठीक है। यानी उत्तराखंड से भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम अपने आप में क्या है, ज्वालादत्त जोशी नाम है उनका, ठीक है। तो लिख लो ज्वालादत्त जोशी ने क्या लिया था, भाग लिया था किसमें, 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आता है, शक्ति समाचार साप्ताहिक प्रकाश लिख दिया मैंने, शक्ति समाचार 1918 कब आया था, 1918, ठीक है। सितंबर 15 है, अक्टूबर 15 इसको चेक कर लेना। आज के लिए आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। और इस हफ्ते कंप्लीटली इतना ही रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जीएस और उत्तराखंड को इस बार फोकस करूंगा, क्योंकि अगर जीएस उत्तराखंड का जो मेजर सेक्शन है अगर वो एंड हो जाएगा, मेरे लिए रीजनिंग और कंप्यूटर और करंट अफेयर में हाथ डालना ईजी रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 30 क्लासेस भी मुझे उस चीज़ के लिए मिलती हैं, यानी रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए और करंट अफेयर के लिए, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो सफिशियंट होंगी, उतने मैं ईजिली चीज़ों को कर लूँगा, ठीक है। होपफुली बच्चों ये आपकी चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप इसको एक बार देखना, आपको रिवाइज भी हो जा रहा है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।